प्यारे छात्रों, आपको मंत्र एकेडमी में बहुत सारी शुभकामनाएं और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे छात्रों, एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए यानी जैक बोर्ड के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। एफ एक फंक्शन है जिसका रिलेशन r टू r है और एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक फंक्शन है जिसका रिलेशन r टू r है। जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। फाइंड फॉग एंड गॉफ। आपको फाइंड करना है फॉग एंड गॉफ पता करना है। यानी फंक्शन दे रखा है, यानी एफ एक फंक्शन है, r का रिलेशन r से है, r का रिलेशन r से है, तब एफ एक्स बराबर एक फंक्शन दे रखा है साइन एक्स एंड जी एक फंक्शन है जिसका रिलेशन r से r में है और जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। फाइंड फॉग एंड गॉफ, यानी यहाँ रिलेशन दोनों का सेम है तो फॉग एंड गॉफ डिफाइंड होगा। फॉग एंड गॉफ डिफाइंड होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो यहाँ हमें पता करना है फॉग एंड गॉफ पता करना है। तो प्यारे छात्रों, यहाँ ध्यान से देखना है कि इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो एक फंक्शन को यहाँ पहचान करनी है कि यहाँ एफ एक्स कैसा फंक्शन है और जी एक्स फंक्शन कैसा है। यानी एफ एक्स फंक्शन में वेरिएबल यानी थीटा एक्स है और जी एक्स फंक्शन में भी वेरिएबल एक्स है। तो यहाँ हम सबसे पहला काम करेंगे, पहला नंबर आपको फॉग निकालना है। फॉग निकालना है तो वेरिएबल एक्स है तो यहाँ हम वेरिएबल एक्स लगाएंगे और ये फॉग या गॉफ तभी डिफाइंड होता है जो एक्स दिखाई दे रहा है ये जी के साथ में आ जाता है और यहाँ एफ रहेगा और ओ के बदला में ब्रैकेट हो जाएगा और इधर जी एक्स हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों, आपको यहाँ देखना है कि हमें निकालना है फॉग निकालना है। एक फंक्शन है जी एक्स फंक्शन कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर है तो यहाँ जी एक्स की जगह पर कितना रखेंगे एक्स स्क्वायर रखेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान से आपको समझना है कि एक फंक्शन यानी एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ थीटा की जगह पर x होगा। अगर यहाँ 45 डिग्री होगा तो यहाँ 45 डिग्री होगा। यहाँ आम होगा तो यहाँ भी आम होगा। यहाँ नीम होगा तो यहाँ भी नीम होगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ जो भी वेरिएबल होगा वही वेरिएबल यहाँ परी हो जाएगा। यानी यहाँ 2x रहेगा तो यहाँ 2x होगा, यहाँ 5x रहेगा तो यहाँ भी 5x रहेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर रहेगा तो यहाँ एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर रखेंगे। यानी एक फंक्शन आ गया और इस वैल्यू को उठाकर कहाँ रखना है, यहाँ रखना है एक्स के जगह पर, तो एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ भी एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर रखेंगे तो आपको हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर होगा। एक्स के जगह पर कितना रखेंगे एक्स स्क्वायर रखेंगे। चलिए दूसरा नंबर हमें बनाना है। दूसरा नंबर है गॉफ। दूसरा नंबर गॉफ है। गॉफ हमें निकालना है तो गॉफ कैसे निकालेंगे, जी होगा, ओ के बदला हम ब्रैकेट देंगे, एफ एक्स हो जाएगा। आपको दिमाग में एग्जाम में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ दिमाग ये लगाना है कि हमको क्वेश्चन आसानी से सोल्व कैसे हो जाए। तो यहाँ जी फंक्शन है तो जी फंक्शन लिखेंगे, लेकिन एफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है साइन एक्स है तो क्या करेंगे यहाँ एफ एक्स के जगह पर साइन एक्स लिखेंगे। आराम से साइन एक्स लिखेंगे, इसमें टेंशन नहीं लेना है। साइन एक्स लिख लिए। अब जी फंक्शन में आते हैं। जी फंक्शन देखना है, यहाँ x है तो यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ m रहता तो यहाँ m का स्क्वायर होता, यहाँ t रहता तो यहाँ t का स्क्वायर रहता। अगर यहाँ sin x रहेगा तो sin स्क्वायर x होगा, अगर यहाँ cos x रहेगा तो cos स्क्वायर x रहेगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान से समझना है x के जगह पर हम sin x रख रहे हैं, यानी इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी रखना पड़ेगा तो sin x के होल स्क्वायर होगा। यानी sin x के होल स्क्वायर और sin x का होल स्क्वायर को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। बात समझ में आई।
किसी को दिक्कत? ये समझ में आ गया होगा तो आपको 2 नंबर यानी आ जाएगा, नो डाउट। और थोड़ा सा आपको ये भी समझना है कि हमें रिलेशन एंड फंक्शन से कितना यानी क्वेश्चन पूछेगा। 2 को 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, यानी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया। 2 क्वेश्चन 1 नंबर का पूछेगा, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का ही पूछेगा, लेकिन ये हो जाएगा आपको फिल इन द ब्लैंक्स होगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। और ये हो गया आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू। और एक क्वेश्चन जो सोल्व करने वाला आएगा वे 2 नंबर का होगा, तो सोल्व करने वाला ही क्वेश्चन ही आएगा ना। तो इसको समझना है, यानी टोटल आपको हो गया 1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर और 1 नंबर 3 नंबर और 2 नंबर, यानी 5 नंबर हो गया। टोटल रिलेशन एंड फंक्शन से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन देगा, जिसमें 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसा देगा। आज समझ में आई? इसको वीडियो को पॉज करके लिखने का कोशिश कीजिए। चलिए अब आते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इफ द फंक्शन एफ इज फ्रॉम आर टू आर, एक फंक्शन एफ है जिसका रिलेशन आर से आर में है, बी गिवेन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एंड जी एक फंक्शन है जिसका रिलेशन आर से आर में है, बी गिवेन बाय gx इक्वल टू एक्स बाई एक्स माइनस 1, फाइंड गॉफ एंड हॉग। यानी आपको एक फंक्शन दिया है जिसका रिलेशन आर से आर में है, और एक फंक्शन आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2, एंड एक जी फंक्शन है जिसका रिलेशन आर से आर में है, और gx इक्वल टू दे रखा है एक्स बाई एक्स माइनस 1। तो आपको पता करना है गॉफ एंड हॉग पता करना है। तो सबसे पहला हम पता करेंगे सॉल्यूशन, फॉग ही पता कर लीजिए, फॉग पता कीजिएगा। तो यहाँ वेरिएबल x लगा हुआ है, तो यहाँ क्या करेंगे, x लगाने का काम करेंगे, और x लगाएंगे तो f होगा, o के बदला में ब्रैकेट देने का काम करते हैं हम लोग जनरली, और यहाँ g होगा और x g के साथ में आ जाएगा, gx हो जाएगा। तो यहाँ बात समझना है कि gx फंक्शन कितना है, x बटा x माइनस 1 है, तो f फंक्शन हो जाएगा x बटा x माइनस 1 होगा। अब यहाँ बात समझना है कि gx इक्वल टू, तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर दिए, यानी फंक्शन का जो मान है यहाँ फंक्शन उसको रख दिए। इसके बाद अब f फंक्शन बच गया, f फंक्शन में आते हैं, यहाँ x है तो x का स्क्वायर कर दिए हैं। अगर यहाँ m रहता तो m का स्क्वायर कर देते, अगर t रहता तो t का स्क्वायर कर देते। तो यहाँ x बटा x माइनस 1 है, तो यहाँ x के जगह पर x बाई एक्स माइनस 1 रखेंगे, तो यहाँ x बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, और प्लस 2 है तो प्लस 2 रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे x अपॉन एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा और प्लस में 2 हो जाएगा। अगर इसको तोड़ना चाहते हैं तो आप इसको यानी तोड़ सकते हैं। ऊपर में आपको हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा और x का स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन x माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, या नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? समझ में आया? तो इसको वीडियो को पॉज करके क्या करना है, इसको लिखना है ना, ठीक है। चलिए अब आते हैं, आप गॉफ निकालने का काम करते हैं। इसमें गॉफ भी आपको निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो गॉफ निकालने का काम करते हैं। तो गॉफ कैसे निकलेगा, यहाँ बात को समझना है। गॉफ कैसे हम लोग निकालेंगे, गॉफ होगा और वेरिएबल तो x लगा हुआ है तो x लिखेंगे, g होगा, o के बदला में ब्रैकेट, और fx होगा। fx फंक्शन आपको कितना दे रखा है,
एफ एक्स फंक्शन को आपको यहाँ ध्यान से देखना है। एफ एक्स फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो यहाँ क्या करेंगे, एफ एक्स के जगह पर लिखेंगे, जी फंक्शन है तो जी फंक्शन लिखेंगे, एफ एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखने का काम करेंगे ना। बात समझ में आई? अगर बात समझ में आया है तो अब यहां समझना है कि जी फंक्शन हो गया और यहां एक्स के जगह पर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो इस वैल्यू को उठाकर एक्स के जगह पर रखने का काम करना है। तो एक्स के जगह पर रखेंगे तो आपको हो जाएगा यहाँ तो पुट कर दिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा, तो इसके जगह पर कितना होगा, एक्स के जगह पर कितना हो जाएगा, इस वैल्यू को उठाकर यहाँ रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा और -1 है तो -1 लिखेंगे, इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। बात समझ में आया? इसको लिखिए और समझिए और क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे जो एग्जाम के बीच से बहुत वीआई क्वेश्चन है ना। फाइंड गॉफ एंड फॉग एफ एक्स फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर एंड जी एक फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर। एफ फंक्शन है जिसका रिलेशन आर से आर में है एंड एक जी फंक्शन है जिसका रिलेशन आर से आर में है। तो एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 दे रखा है एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 दे रखा है। तो सबसे पहला काम करेंगे कि हम लोग गॉफ निकालने का काम करेंगे। गॉफ निकालने के लिए आप सीख चुके होंगे, हम इससे पहले 2 क्वेश्चन बता चुके हैं। तो पहला नंबर हम पता करेंगे, गॉफ पता करेंगे। तो गॉफ कैसे पता होगा, यहाँ वेरिएबल फंक्शन में x लगा हुआ है, x लगा हुआ है ना, तो यहाँ x लगाने का काम करेंगे। बात समझ में आ रहा है? यहाँ x लगाएंगे, इसके बाद g फंक्शन होगा, वो के बदला में ब्रैकेट देंगे, fx होगा। अब यहाँ हमें बात समझनी है कि fx फंक्शन कितना है, fx इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो fx के जगह पर हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 3 लिखेंगे। चलिए अब यहाँ g फंक्शन केवल ओनली 4 बच गया। अब g फंक्शन बच गया तो यहाँ g फंक्शन में आते हैं तो यहाँ x है तो x का स्क्वायर करेंगे और प्लस 5 है तो प्लस 5 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ x के जगह पर 2x प्लस 3 है, केवल इस वैल्यू को उठाकर यहाँ x के जगह पर रखना है, तो इस वैल्यू को उठाकर यहाँ x के जगह पर रखेंगे तो आपको हो जाएगा यहाँ gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो ये x के जगह पर है तो इस वैल्यू को उठाकर x के जगह पर रखेंगे तो आपको हो जाएगा 2x प्लस 3 के होल स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। अगर इसको तोड़ना चाहते हैं तो आप तोड़ सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे सेट हो गया, यानी 2x के होल स्क्वायर प्लस 2a के जगह पर 2x, b के जगह पर 3 प्लस b के होल स्क्वायर यानी 3 के होल स्क्वायर होगा प्लस 5 लिखेंगे इक्वल टू, अब 2x के होल स्क्वायर करेंगे तो 2 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा, x के स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होगा। अब 2 इंटू 2 4 होगा, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 होगा, x है तो x लिखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा। अब इसको अरेंज करके लिख देते हैं, 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपको हो जाएगा 12x होगा प्लस 5 और 9 कितना होगा 14 हो जाएगा। बात समझ में आई? यहां से हम लोग गॉफ निकाल लिए ना। अब निकालेंगे फॉग। ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से ना। तो अब हम लोग कोशिश करते हैं फॉग निकालने का। तो फॉग देखिएगा, फॉग कैसे निकलेगा। दूसरा नंबर
एसी में यानी बी नंबर निकालने का कोशिश कीजिएगा, यानी फॉग। फॉग निकालिएगा तो फॉग कैसे निकलेगा? फॉग निकालिएगा तो आपको हो जाएगा x लगाना है और यहां 1 होगा, gx होगा। अब gx फंक्शन कितना दे रखा है? x स्क्वायर प्लस 5, तो gx के जगह पर रखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5 होगा। अब एक फंक्शन में आते हैं, एक फंक्शन में आते हैं। एक फंक्शन यही ना है, इस वैल्यू को उठाकर कहाँ रखेंगे? x के जगह पर रखेंगे, तो x के जगह पर रखेंगे तो हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 2 होगा, x के जगह पर x स्क्वायर प्लस 5 होगा, तो x स्क्वायर प्लस 5 लिखेंगे प्लस 3 होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 10 होगा प्लस 3 इक्वल टू में कितना होगा? 2x स्क्वायर प्लस 10 प्लस 3 13 हो जाएगा। ये आंसर हो गया आपको। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके लिखने का काम कीजिए।